प्रिय भाई बहनों, आप जब सबको जय मसीह की। क्या आप खुश हैं, आनंदित हैं? तो अगर आनंदित हैं तो आपको आनंद दिया परमेश्वर ने। अगर आप दुखी हैं तो हम आपके लिए सेवा के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं। तो अगर आप भाई बहनों अगर हमारे साथ में तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज हम भजन संहिता का 103 अध्याय का 103 भजन संहिता का हम तीसरा वचन से हम देखेंगे और उसके द्वारा हम बात करेंगे और उसी के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और जो तेरे सारे रोगों से तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रियो, हमको सारे अधर्म से हमको क्षमा जो करता है, हमको जो सारे रोगों से हमको स्वस्थ करता है, वह है परमेश्वर, वह है यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि लोग परमेश्वर को अपनी तरह से समझते हैं। जब हम लोगों को सुसमाचार देते हैं या लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं कि परमेश्वर हमसे और सबसे प्रेम करता है और जीवित सृष्टिकर्ता, न्याय करने वाला, उद्धार करने वाला, राजाओं का राजा, पिता परमेश्वर या परमेश्वर जो हमारा सहायक है, उसके संबंध में अगर हम मिलना चाहें तो हमें 103 जो भजन संहिता है और उसके तीसरे वचन के अनुसार हम उससे मिलेंगे परमेश्वर से। प्रियो, आज हम परमेश्वर के गुणों पर हम ध्यान देंगे। अगर हम कोलगेट बोलें तो आप लोग सब जानते हैं कोलगेट किसको कहते हैं। कोलगेट दांत का मंजन। कोलगेट अगर बोलते हैं तो कोलगेट है प्रियो भाई बहनों, यह है दांत का साफ करने वाला, रोग और बीमारियों से दांत को स्वस्थ अच्छा करने वाला, वो है कोलगेट मंजन। क्योंकि हम समझेंगे लाइफ बॉय बोलने से हम सब लोग जानते हैं कि लाइफ बॉय क्या है। लाइफ बॉय है नहाने का साबुन, है कि नहीं। हम लाइफ बॉय नहाने का हमको साबुन समझेंगे। वैसे ही अगर जब हम बोलते हैं प्रियो उद्धार को आप जानते हैं, संकट से मुक्ति, संकट से छुटकारा, और उद्धार बोलने या सुनने से, उद्धार परमेश्वर के वचन से प्रियो, हम उसी के अनुसार परमेश्वर और उसी के अनुसार परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की संगति के बारे में हम समझेंगे कि परमेश्वर क्या है, पाप क्या है प्रियो भाई बहनों, मन फिराना क्या है, बपतिस्मा लेना क्या है। इसको लोग वैसे ही समझते हैं, साधारण समझते हैं कि उद्धार, मन फिराना, पाप, परमेश्वर, ये साधारण बात है। जैसे वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं प्रियो, वैसे ही उनकी समझ में आ जाता है और कैसे हम सोचते हैं। इसलिए अगर हमारी समझ में परमेश्वर के वचन का अनुसार नहीं है, हमारी समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो प्रियो, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं होगा। जो परमेश्वर प्रियो हमको चाहता है, कि हमको देना चाहता है, कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अगर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर देना चाहता है, तो उसके अनुसार हमको फल नहीं मिलेगा। प्रियो, जरूरी है हम लोग सबसे पहले खुद को अपनी समझ और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी नींव को दृढ़ करें,
पक्की करें, हमारी नींव पक्की हो, हमारी नींव दृढ़ हो। इसलिए कि हम इस अपनी नींव को दृढ़ रखने के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रियो, परमेश्वर के बारे में हम सही तरीके से उसका विकास करें और परमेश्वर का वचन विकसित हो और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब विकास लाएगा तो हमारे जीवन में प्रियो विकास होगा और हम विकसित होंगे। कि आज हम आपको परमेश्वर के गुणों के बारे में हम बात करेंगे और हम निम्नलिखित भागों में उसको बांटते हैं। पहला भाग है परमेश्वर के 7 गुण। दूसरा है परमेश्वर के गुणों के दिन की हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के गुणों की हम शुरुआत करते हैं और प्रार्थना में हम उस परमेश्वर के गुणों को लागू करते हैं। जब हम परमेश्वर के गुणों को अपने प्रार्थना में नहीं लागू करेंगे तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को बदलें, हमारा जीवन बदले, हमारी भावना बदले प्रियो। पहला नंबर हम देखते हैं परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम भजन संहिता में देखते हैं 19 अध्याय में देखते हैं, भजन संहिता 19 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि वह सृष्टि करता है। इसलिए कि परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, हमको देने वाला परमेश्वर है। उन्नति के अनुसार परमेश्वर केवल सृष्टि करने वाला ही नहीं वरन बदलने वाला हमको परमेश्वर है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम पहचानें और धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें और उसके अनुग्रह का हम अनुभव करें। तीसरा नंबर है परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें प्रिय मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए ताकि हम पाप से दूर रहें। क्योंकि रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमको परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहिए। न्यायी परमेश्वर के से हमारे गुणों को, हमारे पापों को क्षमा मांगकर हम यीशु के नाम से परमेश्वर से मेल मिलाप कर दें और परमेश्वर से हमारा संबंध हो जाए। क्योंकि परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, हमारा संबंध यीशु के साथ में अच्छा हो। इसलिए कि हम क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, परमेश्वर हमारा सहायक है और हमारा मित्र भी है। प्रियो, हमारा पुराने लोग कहते हैं कि मित्र मुसीबत में भाई ज़रूरत में। जब प्रियो हमारे जीवन में मुसीबत आती है, संकट आते हैं, तो परमेश्वर को हम पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जो कुछ हम मांगते हैं प्रेम से परमेश्वर से, हमको प्रेम से परमेश्वर देता है। क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर हमारा। इसलिए कि क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारा है। इसलिए कि आइए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। और जैसे हम बोलेंगे वैसे आप बोलिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पुरखों के पापों को क्षमा कर, हमारे 10 पीढ़ी के पापों को क्षमा कर। हमें आपकी ज़रूरत है। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, हमको भूत शैतान से, जादू टोना से, बीमारी से छुटकारा और चंगाई दो। अपने लहू से ढांक लो और हमेशा हमारी रक्षा करो। आमीन। बोलो आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, तू सृष्टि करता है, क्योंकि सारे संसार को बनाया, हमको बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया। इसलिए कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर को तू बनाने वाला परमेश्वर हमारी रचना को जानता है और हमारा रचयिता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रभु जी तू देने वाला परमेश्वर है, सारे जगत को देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपके भंडार में सब कुछ भरा हुआ है। यीशु आपने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हे प्रभु आपके भंडार में सब कुछ भरा, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। उन भाई बहनों को दो परमेश्वर पिता जिनके पास में नहीं है मांगते हैं, और वो लोग हैं जो लोग इस वचन को सुनते हैं देखते हैं, उनको दो परमेश्वर पिता जो कुछ मांगे उनको मिल जाए यीशु के नाम से। चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु जो लोग बीमार हैं वो लोग चंगे हो जाएं, चाहे मलेरिया टाइफाइड बुखार से पीड़ित हों, या तो अस्पताल में पीड़ित हों, या अस्पताल में पड़े हों, बेड की सैया में हों, आइसोलेशन में हों, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो, लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई बहन के शरीर में सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उस रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता जिस भाई और बहन के गांठ है परमेश्वर, चाहे सर की गांठ हो, पेट की गांठ हो, और चाहे बहनों के लिए कि बच्चेदानी की गांठ हो, यीशु मसीह तेरे नाम से गल जाए परमेश्वर पिता, वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। जो लोग खांसी से पीड़ित हैं, सांस और दमा के रोग से पीड़ित हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो, वो लोग चंगे हो जाएं। जिनको भारी टेंशन है परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनको भूलने की परमेश्वर पिता भूलने की बीमारी है, यीशु मसीह तेरे नाम से जो चंगे हो जाएं। जो लोग शराब के नशे में, जो लोग शराब के नशा करते हैं, बीड़ी का नशा करते हैं, गांजा भांग का नशा करते हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह आपकी आशीष हो, और इसी समय उसका नशा छूट जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। जो लोग जिनके पास निसंतान हैं, बच्चे नहीं हैं, उन पर आपकी आशीष हो, और उनको संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग गरीब हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं, उनको कर्ज से छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। जो लोग गरीब हैं उनके निर्धनता और पाप के से उन्हें क्षमा की आशीष बोलता हूँ कि पाप क्षमा हो जाए, उनकी गरीबी चली जाए, उनकी दरिद्रता चली जाए। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो। जो दुकान करते हैं उनके दुकान में आशीष हो। जो खेती बाड़ी करते हैं उनको खेती बाड़ी में आशीष हो। जो जॉब की लालसा में उनको जॉब मिल जाए, जिनके जो नौकरी की लालसा में उनको नौकरी मिले, आपकी आशीष मिल जाए। प्रभु जी इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और उन भाई बहनों के लिए आशीष दी जो इस हमारे वचन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस चैनल में जुड़े हैं, उन पर आपकी आशीष हो, उनको हर एक कमी घड़ी की उनकी पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम इनमें उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये गवाही परमेश्वर पिता मैसेज के रूप में हमारे पास में आए, हम परमेश्वर पिता धन्यवाद है। हम जानते हैं परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, और जो लोग सुन रहे हैं उनको आशीषित कर दिया है परमेश्वर पिता, उनके पाप क्षमा कर दिया, उनको चंगा कर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा की गवाही हो परमेश्वर पिता। अगले सप्ताह मैसेज आए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता की हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए सुन ली गई है जो लोग सुन रहे हैं और यह चैनल में जुड़े हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति सब पर हो। परमेश्वर सबको आशीषित करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। अगर इस वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।